नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 2022 की सभी जो योजनाएं हैं या फिर ऐप लॉन्च हुए हैं, कोई वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है। योजनाओं में आपकी केंद्र और राज्यों की योजना एक पहले और वीडियो आ चुका है पार्ट फर्स्ट। उस पार्ट में अपन ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक टोटल 6 महीनों में जितने भी राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं थी, ऐप वेब पोर्टल अभियान वगैरह जो लॉन्च किए गए हैं, जिनका उद्घाटन हुआ है, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। क्योंकि बार बार इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में, प्रत्येक सेट में एक दो सवाल इस टॉपिक से करंट अफेयर्स का बना है। अभी सीजीएल एग्जाम चल रहे हैं, प्रत्येक सेट में इस टॉपिक से यहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर चेकआउट करना। और ये पार्ट सेकेंड में अपन देखने वाले हैं, मार्च तक हो गया है, अप्रैल 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक, क्योंकि सीजीएल में फिलहाल सितंबर तक के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी अप्रैल से सितंबर यानी 6 महीनों के प्लस और कितने टोटल 210 के आसपास राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो आपके 1 घंटे के वीडियो में कवर हो रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। पीडीएफ फाइल दोनों की एक साथ यहाँ पर कवर करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जुड़ जाना। तो मार्च तक योजनाएं कवर हो गई थी। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अप्रैल 2022 के साथ में। आगे बढ़े उससे पहले मैं टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील आपको बता देता हूं। जो भी कैंडिडेट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आप आने वाले जीडी एग्जाम की, एसएससी जीडी की कर रहे हो, अदर जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। और टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक पास दे लीजिएगा, जिस भी एग्जाम आए उस साल का जितने चाहे मॉक टेस्ट लगेगा। ईयरली टेस्ट बुक पास आपको मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने के बाद। 269 में डील चल रही है, फ़ायदा उठाइएगा। आज लास्ट डेट है 5 दिसंबर। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पर आज ही जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न एसएससी जीडी के, सीएचएसएल के मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। और जो कैंडिडेट लाइफ टाइम वाले पास लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाना हो, 449 रुपये में सभी एग्जाम्स के, कितने एग्जाम, 640 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और 17 लाख यूजर जो एक्टिव मॉक टेस्ट लगाते हैं, जितने एग्जाम में फॉर्म आते हैं ना, वो एक्टिव मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले आपको एक एज ए एग्जाम की रैंक पता चल जाती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग समय रहता है, आप उसको बूस्टअप कर सकते हो। और 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। यूज़ कर लेना, टीटीजी के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सवाल है मणिपुर सरकार का है। उन्होंने स्पॉट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू किया है। किसके साथ समझौता किया है? स्पॉट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए मणिपुर सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? सैमसंग के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर सी ऑटो स्टैंड किस राज्य में सी ऑटो स्टैंड स्थापित हुआ है? सी ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये किस राज्य की है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है हरियाणा राज्य की। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बागवानी हरियाणा की है। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल। इन्होंने इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया है। वेबसाइट मंदिर 360 किस मंत्रालय के द्वारा? वेबसाइट मंदिर 360, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसके दौरान संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ये लॉन्च किया है, वेबसाइट मंदिर 360। उद्यम क्रांति योजना किस राज्य की है? उद्यम क्रांति योजना की बात करें तो ये सभी योजनाएं अपन देख रहे हैं शुरुआत में अप्रैल 2022 में जो लॉन्च हुई है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। और जो एमएसएमई मंत्रालय है, इसकी गजट घोषणा के अनुसार पहली बार नवंबर 2021 में एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कभी निष्पादित नहीं किया गया था। और अभी फिलहाल इसको अप्रैल 2022 में निष्पादित किया गया है। और इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए यहाँ पर अवसर मिलने वाले, क्योंकि लोन मिलेगा 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट किस राज्य का है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट गुजरात सरकार का है। और इस मिशन के तहत विश्व बैंक और एडीबी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन दोनों के सहयोग से 7500 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। तो याद रखना किस बैंक ने ऋण दिया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट जो गुजरात में स्टार्ट हुआ है, तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 7500 करोड़ रुपए का यहाँ पर
ऋण मिला है। वैसे ये 5 वर्षों में ये मिशन पूरा होगा, जिसमें 10,000 करोड़ खर्च आएगा, जिसमें से 7500 करोड़ का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। गुजरात सरकार की पहल है। वन हेल्थ फ्रेमवर्क, ये भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से इसको लागू किया है। उत्तराखंड में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वन हेल्थ फ्रेमवर्क उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। कावल उत्थपी ऐप, कावल उत्थवी ऐप, ठीक है, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। किस हेतु है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इन्होंने कावल उत्थवी ऐप है, नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति इमरजेंसी के दौरान पुलिस सहायता लेनी है तो तमिलनाडु सरकार ने कावल उत्थवी ऐप लॉन्च किया है। इमरजेंसी केस में कोई भी सिटीजन यदि पुलिस हेल्प लेना चाहते हैं तो कावल उत्थवी ऐप पर जाएगा। तमिलनाडु की बात हो रही है। यूनियन बैंक लॉन्च किया है। यूनियन बैंक के द्वारा सुपर ऐप यूनियन NXT एंड डिजिटल प्रोजेक्ट संभव है। ये यूनियन बैंक के हैं। स्कूल चलो अभियान किस राज्य का? स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय में 100% नामांकन एनरोलमेंट सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान यूपी का है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकृति हरित पहल। प्रकृति हरित पहल है, ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनकी उपस्थिति में बेहतर पर्यावरण के लिए हमारे जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये शुभंकर प्रकृति है, इसका शुभारंभ किया गया है। स्कूलों के लिए हॉबी हब, कहाँ पर? हॉबी हब विद्यालय स्कूलों के लिए हॉबी हब दिल्ली सरकार ने। पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों में स्थापित हुए हैं हॉबी हब, याद रखना, दिल्ली में। ब्रॉडकास्ट सेवा प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार ने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड ने, ठीक है। अवसर पहल क्या है? अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहल है और इस पहल के तहत महिलाएं, कारीगर, शिल्पकार, इनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अवसर का मतलब एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर AVGC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC शॉर्ट में बोले, ये प्रचार कार्य समूह की स्थापना की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है, वो दोस्तों अभी अप्रैल में हुआ है। सेकेंड फेज आवास और शहरी मंत्रालय की ये पहल है जो स्वनिधि से समृद्धि बोलते हो। तो इस मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी हैं, इन्होंने 14 राज्य और UT मिला के 126 शहरों में सेकेंड फेज का शुभारंभ किया है। स्वनिधि से समृद्धि योजना है। इसके तहत 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए ये योजना का सेकेंड फेज है। हिम प्रहरी योजना किस राज्य की है? हिम प्रहरी, कौन सी? हिम प्रहरी याद रखना उत्तराखंड राज्य की योजना है। किस राज्य की? उत्तराखंड की है हिम प्रहरी। वो है पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड। सम्मेलन अमृत समागम, अमृत समागम सम्मेलन केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह है, इन्होंने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों के सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सीमा दर्शन परियोजना है, कौन सी सीमा? भारत पाक सीमा। तो सीमा दर्शन परियोजना केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में ये इसका उद्घाटन किया है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का, बनासकांठा जिला गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेडियो अक्स क्या है? रेडियो अक्स है जो दृष्टिबाधित लोग हैं ना, उनके लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है रेडियो अक्स, जो नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में रेडियो अक्स, याद रखना, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये स्पेशल मेंशन ध्यान रखना। उड़ान यानी जो उड़े देश के आम नागरिक योजना तो काफ़ी पहले आई थी, लेकिन यहाँ पर इस योजना को सिलेक्ट किया गया है PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अवार्ड के लिए उड़ान स्कीम को सिलेक्ट किया गया है।
नेक्स्ट बात करें, जब मोदी गए थे गुजरात में तो यहाँ पर इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट हैं जो विकासशील प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ रुपए के दाहोद गुजरात में। कितनी राशि? 22,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का भी उद्घाटन किया है गुजरात में मोदी जी ने। जन निगरानी ऐप है वो किस राज्य का है? जन निगरानी ऐप, ध्यान रखना, जन निगरानी है जम्मू कश्मीर का। किस यूटी का? जम्मू कश्मीर के लोगों को शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए जन निगरानी ऐप। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक और उद्घाटन किया गया है। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। भारत की प्रथम ये पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। वुमन चेंज मेकर्स जो वीडियो सीरीज है, ये नेटफ्लिक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है वीडियो सीरीज वुमन चेंज मेकर्स हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर साहस अभियान, साहस यानी सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही अभियान, किस राज्य का? कर्नाटक का। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सांस अभियान, जागरूकता अभियान ये लॉन्च किया है। केरल का, कर्नाटक का, ध्यान रखना सांस। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ए बस सर्विस विथ ए टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, यानी आपको डिजिटल टिकट के माध्यम से, बिल्कुल पूर्णतः डिजिटल टिकट है वो सिस्टम महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। पहली बार है ये बस सेवा इस प्रकार टोटली डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की। महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भी प्रथम राज्य। तेलंगाना और गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमी के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने गूगल के साथ हस्ताक्षर किए, या फिर पूछ ले तेलंगाना ने किसके साथ? तो गूगल के साथ हस्ताक्षर किए हैं युवाओं और महिला उद्यमी के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ABPMJY यानी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत यहाँ पर कोई रिकॉर्ड बना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का जो सांबा जिला है ना, इन्होंने इस योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला ये भारत का पहला जिला बना है। सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना है, 100% परिवार कवर हुए हैं। अब नेक्स्ट अपन कंटिन्यू कर रहे हैं मई 2022 के ये सभी योजनाएं। तो देखते हैं पहली मई 2022 की। IIT बॉम्बे एंड IMD साइंड MOU टू डेवलप यूजर फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप। यूजर फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप को विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और IMD ने MOU साइन किया है। ध्यान रखना किसने किया है? मुख्यमंत्री मितान योजना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मितान योजना है दोस्तों छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना, इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना। मणिपुर सुपर 50 क्या है? मणिपुर सुपर 50 भारतीय सेना, याद रखना। मणिपुर सुपर 50 का नाम आया ना, तो इंडियन आर्मी का रेफरेंस लेके सवाल में हो सकता है ऑप्शन। मणिपुर सुपर 50 भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन ने मणिपुर सुपर 50 के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। वो भारतीय सेना ने किए हैं और भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन ने किए हैं। और भारतीय सेना के ये जो डिवीजन है रेड शील्ड डिवीजन, इन्होंने स्पीयर कॉर्प्स के तत्वाधान में ये रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस की स्थापना के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और राष्ट्रीय अखंडता और वैश्विक विकास संगठन के साथ एक त्रिपक्षीय ये समझौता हुआ है। भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन का त्रिपक्षीय समझौता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा ने। और जो वाहन है उनको ट्रैक करना जो रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेथना बीमा योजना किस राज्य की है? जो बुनकर बीमा आप बोलते हो, नेथना बीमा यानी बुनकर बीमा योजना तेलंगाना राज्य सरकार की है। इसके तहत जो हथकरघा है और बिजली करघा बुनकर हैं उनके लिए बीमा कवरेज के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज यहाँ पर बढ़ाया गया है। नेथना बीमा योजना तेलंगाना की, नेथना तेलंगाना। ऑपरेशन शतक किसका है? RPF का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। ऑपरेशन शतक के तहत ये जो प्रयास इसमें हो रहे हैं, अवैध तंबाकू उत्पाद के परिवहन के मामलों का पता लगाना।
जीवला योजना किसकी है? जीवला योजना है महाराष्ट्र की। इससे पहले भी मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए यहाँ पर एक लोन सेवा, जो जीवला योजना, याद रखना, जीवला महाराष्ट्र की है। यानी जेल के अंदर जो कैदी हैं वो 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन लेने का फैसला यहाँ पर किया जाएगा। और कारागार विभाग और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा लागू की गई ये योजना पुणे के यरोदा सेंट्रल जेल में शुरू की गई है। ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट की है। जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट हैं उनके लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम की घोषणा की है, जो पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत। मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना, फ्री शिविर कनेक्शन, तो दिल्ली सरकार के हैं। फ्री की बात आई तो दिल्ली सरकार के फ्री या मुफ्त शिविर कनेक्शन प्रदान करेगी और इसके तहत 25,000 घरों को यहाँ पर फ्री शिविर कनेक्शन दिए जाएंगे, दिल्ली सरकार की योजना। और दिल्ली सरकार ने एंटरप्रेन्योर की सहायता के लिए दिल्ली स्टार्टअप नीति की भी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित, सुविधा और समर्थन करना। दिल्ली स्टार्टअप नीति 2030 तक का टारगेट इन्होंने रखा है 15,000 स्टार्टअप के लिए। शेली ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? शेली ऐप की बात करें तो केरल सरकार का है। शेली केरल सरकार ने जीवन शैली है, इससे जुड़ी बीमारियों के निदान और नियंत्रण के लिए शेली ऐप लॉन्च किया है केरला ने। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो इसको यहाँ पर और एक्सटेंड किया गया है। ये लगातार बढ़ रही है, एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रही है। पहले 4th फेज के तहत ये सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी। फिलहाल इसको 28 सितंबर 2022 को और एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको बढ़ाकर कर दिया है दिसंबर 2022 तक। और इसके तहत अब क्या हो रहा है, 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज है वो दिया जा रहा है, जो खाद्यान्न योजना के तहत मिल रहा था पहले। इसके अलावा 5 किलो एक्स्ट्रा। चारा बीजी योजना है हरियाणा की, ध्यान रखना, चारा बीजी योजना हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौशालाओं में चारे की खेती और आपूर्ति करने वाले किसान, तो चारा बीज योजना गौशालाओं के लिए इंपॉर्टेंट। किसानों को 10,000 रुपये, जो गौशालाओं में चारे की खेती और आपूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं गौशालाओं में, उन किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चारा बीज योजना जो हरियाणा की है। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी PM वानी योजना है। ये दोस्तों इसके तहत यहाँ पर माइक्रो रतन PSU रेलटेल ने शुरू की, जो 22 राज्यों की 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं। कल हम वेबसाइट की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय साहित्य को कलम वेबसाइट है, प्रभा खेतान फाउंडेशन की ये साहित्यिक पहल है। कलम वेबसाइट लोकसभा के अध्यक्ष ने ओम बिरला ने लॉन्च की है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की, इसका फेज 2 कहें तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की। गति शक्ति संचार पोर्टल, तो दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है गति शक्ति संचार पोर्टल, दूरसंचार विभाग का, जो देश भर में रास्ते के अधिकार के लिए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। गति शक्ति संचार पोर्टल रास्ते के अधिकार से जुड़ा हुआ। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की, ध्यान रखना, ई अधिगम योजना भी हरियाणा सरकार की है। ई अधिगम जो एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडॉप्टिव मॉड्यूल, ये योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत 3 लाख छात्रों को उनके ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई है PM मोदी जी के द्वारा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट, ये बता भी चुका हूँ, ध्यान रखना। पढ़े भारत एक तरीके की स्कीम, तो 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री, इन्होंने 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया था और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 के तहत संरेखित किया गया है। पढ़े भारत है और ये कैंपेन 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिवस के लिए लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर केरल टू ब्रिंग इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओवन्ड OTT प्लेटफॉर्म, केरल है भारत का ऐसा राज्य, प्रथम राज्य है जिनका स्वयं का एक OTT प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, आप हॉटस्टार देखते हैं ना, वो OTT प्लेटफॉर्म। तो सी स्पेस केरला ने अपना अलग ही एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो भारत का पहला एक गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार का है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर लोक मिलनी योजना क्या है भाई? पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान अभी बने हैं, तो राज्यों के लोगों की शिकायतों को सुना और निवारण निर्देश जारी किए, जो अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है लोक मिलनी पंजाब का। नेक्स्ट यहाँ पर श्रेष्ठा जी परियोजना, ये विश्व बैंक ने सिस्टम रिफॉर्म एडवर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेट हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ये श्रेष्ठा जी का मतलब यहाँ पर गुजरात है, तो श्रेष्ठा योजना गुजरात की पहल है। और इस परियोजना के लिए जो वित्तीय सहायता दे रही है ना, वो कौन दे रही है? तो 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता विश्व बैंक दे रही है। टोटल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें $350 तो विश्व बैंक की है। श्रेष्ठा जी परियोजना, जिसकी फुल फॉर्म है गुजरात की योजना। कृषि कल्याण अभियान का दूसरा चरण सभी राज्यों के 117 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री कृषि कल्याण अभियान है ना, ये देश के सब पहले चरण में 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया था। अभी फिलहाल सेकंड चरण 117 जिलों में। उत्तराखंड गवर्नमेंट और बीपीसीएल है, इनके मध्य एमओयू हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हेतु उत्तराखंड सरकार का बीपीसीएल के साथ में। बायो आरआरएपी पोर्टल, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए लॉन्च किया है बायो आरआरएप पोर्टल। सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल किस राज्य का है? तो ये पोर्टल यूपी का है। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने ये उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायत और निगरानी कार्यक्रम योजनाओं के निपटान के लिए सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल उत्तर प्रदेश का। इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास के मध्य यहाँ पर हाइपरलूप, जो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप की है, भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित किया है मद्रास और रेलवे के मध्य। आभा ऐप है, आभा मोबाइल ऐप, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए ये संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पेश किया है, आभा मोबाइल ऐप। नेक्स्ट यहाँ पर बीमा रत्न क्या है? तो एलआईसी का एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है, बीमा रत्न जिसका नाम रखा है। परियोजना निगाह परियोजना है दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सीमा शुल्क ने आईसीडी गढ़ी हर्षव गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की है, परियोजना निगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया है, जिसके तहत पीएम मोदी ने बुनियादी जरूरतों के लिए 4,000 रुपये की प्रतिमाह स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज का भी वादा किया गया है, जो कोविड-19 के कारण अपने गार्जियंस खो चुके हैं उन सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आयु ऐप है, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु है कर्नाटक का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकार को दूर करने के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया योजना है, आयु ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने, योग के माध्यम से एक तरीके से ट्रीटमेंट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ये इसको वित्त वर्ष 2026 तक 5 साल और एक्सटेंड किया गया है। काफ़ी कार्यक्रम 2026 तक एक्सटेंड हुए, उनमें से एक ये भी है पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट अपन देखते हैं जून 2022 के इस प्रकार की योजनाएं और ऐप वगैरह पोर्टल वगैरह। तो जून में यहाँ पर लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट, तो लाइफ मूवमेंट बोले शॉर्ट में, पीएम मोदी जी ने इस वैश्विक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत ये एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए, लाइफ मूवमेंट मोदी जी के द्वारा। माई पैड माई राइट प्रोग्राम, ये है दोस्तों नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर जीआर चिंताला है, इन्होंने लेह में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, माई पैड माई राइट प्रोग्राम, नाबार्ड का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्रेष्ठ योजना है, अभी फिलहाल सीजीएल एग्जाम में इस सवाल आ चुका है, श्रेष्ठ योजना, तो श्रेष्ठ योजना है, इसकी बात करें तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, याद रखना है ये योजना बात कर रहा हूँ अपन जून में जो लॉन्च हुई है, तो उनमें से एक ये श्रेष्ठ योजना जो जून में लॉन्च हुई है, जो केंद्रीय किस मंत्रालय की है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा है, ये श्रेष्ठ हाई स्कूल में छात्रों के लिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान हो सके। जो गरीब लोग हैं उनको लिए जो लक्षित क्षेत्र में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना है श्रेष्ठा। नेक्स्ट यहाँ पर आंचल अभियान है, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है आंचल अभियान। अगला है तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड एमओयू विथ IPPB फॉर पेंशनर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने IPPB के साथ एमओयू साइन किया है। लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए इंस्टाग्राम ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है अलर्ट फीचर। इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, अलर्ट फीचर लॉन्च किया है
जो लापता बच्चों को खोजने के मदद करने के लिए। गोवा के मुख्यमंत्री ने समुद्री तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप, बीच है समुद्र तट है, वो विजिल ऐप लॉन्च किया है गोवा ने। राष्ट्रीय वायु खेल नीति है, बहुत बार एग्जाम में सवाल, एनटीपीसी CBT2 में शायद यहाँ से सवाल बने हैं। राष्ट्रीय वायु खेल नीति से, CBT2 नहीं, ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी उस समय ये करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय वायु खेल नीति में पूछा गया है कि टोटल कौन सा स्पोर्ट शामिल नहीं है। तो टोटल 11 स्पोर्ट इसके हैं और इसका लक्ष्य भी पूछा गया है। तो NASP जो राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 है, इसका विजन भारत को 2023 तक शीर्ष खेल देशों में एक बनाना है। जो वायु खेल है उनकी बात हो रही है और इसमें 11 स्पोर्ट कौन से हैं? एरोबेटिक्स है, एरो मॉडलिंग एंड मॉडलिंग, रॉकेटरी, एमेच्योर बुल्ट एक्सपेरिमेंट एयरक्राफ्ट और बैलूनिंग है, ड्रोन्स है, ग्लाइडिंग एंड पावर ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग एंड पावर हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग है, पैराग्लाइडिंग एंड पैरामोटरिंग है, पावर्ड एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट, ये सभी 11 वायु स्पोर्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर योजना है नान मुधलवन। तो नान मुधलवन योजना तमिलनाडु की है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। तो 50,000 कॉलेज के छात्र यहाँ पर नान मुधलवन योजना के तहत ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। तो तमिलनाडु की योजना। आंध्र प्रदेश यहाँ पर लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने 14400 ऐप, जो कि करप्ट ऑफिशियल को रिपोर्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है 14400 ऐप। राजस्थान CM इंट्रोड्यूस्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है स्पोर्ट पर्सन्स के लिए। YSR यंत्र सेवा स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? YSR यंत्र सेवा स्कीम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है। हर घर दस्तक 2.0, हर घर दस्तक 2.0 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक भारत के सभी राज्यों और यूटी में टीकाकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार को फिर से लॉन्च किया है हर घर दस्तक। हिमाचल प्रदेश ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना है, काफ़ी चर्चा में रही है अग्निपथ योजना, इनसे जुड़े हुए सवाल बन सकते हैं। तो भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए 4 साल के कार्यकाल की योजना शुरू की है और योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा और इसके तहत जो अप्लाई कर सकते हैं 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के। और यहाँ पर वेतन है 30,000 से लेकर 40,000 तक दिए जाते हैं। प्रथम वर्ष 30,000 पर मंथ, उसके बाद 33,000, फिर 36,500, फिर 40,000 और जब रिटायर होंगे 4 साल में एक मुश्त आपको मिलेंगे 11.7 लाख रुपए भी। और 25% अग्निवीर हैं जो सेना में स्थायी सदस्य भी यहाँ पर बनने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नितिन गडकरी ने औद्योगिक विकार्बनीकरण शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किया है। तो कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, शॉर्ट में बोले तो फ्रूट्स फार्मर के लिए रजिस्ट्रेशन जो फ्रूट्स प्रणाली है वो कर्नाटक सरकार की है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एनम एजुथम योजना किस राज्य की है? तमिलनाडु की। एनम एजुथम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच में कोविड महामारी के कारण सीखने का जो गैप हो गया है, इसको पाटने के लिए ये योजना एनम एजुथम है वो लॉन्च की है। योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च किया है स्टार्टअप फॉर रेलवे पॉलिसी। स्टार्टअप फॉर रेलवे है ये अश्विनी वैष्णव ने। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, ये खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार का पोर्टल। और PM ई विद्या पहल है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, इसने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा PM ई विद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है PM ई विद्या पहल को। उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, तो ये उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर? तो विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गामाया महोत्सव का शुभारंभ किया है। जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पर निर्यात पोर्टल, PM मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय परिसर, वाणिज्य भवन, राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटा प्रदान करेगा, उसका उद्घाटन किया है निर्यात पोर्टल का।
असम बिकम 36th स्टेट या फिर यूटी टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड योजना है, ये बहुत पहले से लागू हुई है और टोटल जो स्टेट और यूटी मिलाए तो 36 हो जाते हैं। तो 36वां लास्ट जो स्टेट बना है वो असम बना है, जिन्होंने ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इंप्लीमेंट की है। भारत की पहली बालिका पंचायत गुजरात के 5 गांव में गठित हुई है, भारत की पहली बालिका पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लिया, वहां उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नेक्स्ट बात करें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, जो निपुण योजना है, ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है निर्माण श्रमिकों के लिए। मो बस किस राज्य की है? तो मो बस है दोस्तों उड़ीसा की। तो उड़ीसा स्थित जो मो बस है ये सेवा, तो इस सेवा को दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने में मदद करने में उनकी भूमिका और प्रयासों के लिए एक वैश्विक स्तर पर पुरस्कार मिला है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है मो बस को उड़ीसा की। और उड़ीसा की बात हो रही तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक और अवार्ड फर्स्ट प्राइज जीता है, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में भी उड़ीसा गवर्नमेंट। टी हब ओपनिंग हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में, गवर्नमेंट मोस्ट रिसेंट टी हब। वन हेल्थ पायलट, ये प्रोजेक्ट है वन हेल्थ पायलट, कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन हेल्थ पायलट उद्देश्य है चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना। तो वन हेल्थ पायलट है कर्नाटक का। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल राज्य सरकार की है, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप है केरला की। नेक्स्ट बात करें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में इसको पेश किया है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले 7 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुभारंभ की है। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करेगी। काशी यात्रा योजना है कर्नाटक सरकार की। नेक्स्ट बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च पद्म सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पद्म सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जुलाई 2022 के इस टाइप की योजनाएं। नारी को नमन योजना, देखिए प्रत्येक मंथ लगभग 30 के आसपास इस प्रकार सेंट्रल और राज्य गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो बनी जाती हैं। तो इस अकॉर्डिंग लगभग 350 प्लस योजनाओं हैं, इसका ये पूरा वीडियो है। इवन 350 प्लस उससे भी ज़्यादा है, 400 तो हो ही गई है 12 मंथ की। और फिलहाल यहाँ अक्टूबर 2021 से अपन ने कंटिन्यू ये योजनाएं की हैं और सितंबर के बाद आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ की और योजनाएं रह जाएगी, वो भी जल्दी जीडी एग्जाम से पहले कवर कर देंगे। नारी को नमन योजना बात कर रहे हैं। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में किराए में 50%, जो हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस है ना, उनमें 50% महिलाओं को यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के तहत। इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, जिसका नाम तिहान है, आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च की है। पहली स्वायत्त शासी नेविगेशन फैसिलिटी है तिहान। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा वाले कैंडिडेट के लिए। ओडिशा टॉप्स स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ओडिशा ने टॉप किया है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 है, जुलाई में ये डिजिटल इंडिया वीक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन भी किया है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियाज एयरफोर्स और पीएनबी ने एमओयू किया है। पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के तहत पीएनबी ने किसके साथ यहाँ पर एमओयू किया है, ये पूछे तो आप कहेंगे इंडियन एयरफोर्स के साथ में। मिशन कुशल कर्मी योजनाएं हैं, मिशन कुशल कर्मी है, सीजन में आ चुका है दोस्तों। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना है, दिल्ली की योजना, ध्यान रखना कुशल कर्मी। राजस्थान गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल है,
इसको इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। पीएम मोदी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। गूगल लॉन्च स्टार्टअप स्कूल इंडिया, जिसका टारगेट 10,000 स्टार्टअप है स्मॉल सिटीज़ में। गूगल ने ये स्कूल इंडिया टारगेट लॉन्च किया है। अर्न विद लर्न कहाँ पर, किस राज्य की पहल है? त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 प्रकोप के बाद स्कूल से बाहर हो चुके विद्यार्थी हैं उनको वापस लाने के लिए ये नई योजनाएं हैं। लर्न के साथ आपको अर्निंग भी मिलने वाली है। UIDAI ने लॉन्च किया है आधार फेस आईडी मोबाइल ऐप टू परफॉर्म आधार फेस रिकॉग्निशन। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य को, केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य है उत्तराखंड। और बाल वाटिका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसमें बाल वाटिका भी इसके पहल के तहत आता है। राजस्थान ने पहली डिजिटल लोक अदालत है वो भारत में, राजस्थान इस प्रकार की लोक अदालत इंट्रोड्यूस करने वाला पहला राज्य बना है। फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत है वो राजस्थान में। तेलंगाना सरकार और UNDP ने डिक्रा पर किया सहयोग। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है डिक्रा हेतु तेलंगाना सरकार और UNDP के मध्य हुआ है एग्रीमेंट। केरल बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव ओवन इंटरनेट सर्विस, राज्य की खुद की इंटरनेट सेवा प्राप्त करने वाला केरल बना है पहला राज्य। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17 स्टील फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस विवा एंगेज ऐप इन टर्म टू हेल्प बिल्ड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए टीम की हेल्प हेतु विवा एंगेज ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। स्वनिर्भर नारी योजना है असम में, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्र और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की एक योजना है स्वनिर्भर नारी योजना असम की। नेक्स्ट बात करें तो असम में स्वदेशी बुनकरों के लिए योजना है स्वनिर्भर नारी योजना असम में। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्लिपकार्ट और बिहार राज्य के मध्य ये MOU हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा को सूचित किया कि विश्व बैंक ने भारत की PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PM अभीम को निधि देने के लिए $1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर इसका ऋण प्रदान किया है। ये इन्फॉर्मेशन दी है मनसुख मंडाविया ने कि विश्व बैंक ने भारत के लिए जो PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है इस हेतु $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है। रिपोज पे क्या भाई, रिपोज पे मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 कार्यक्रम में जो MSME मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राणे, इन्होंने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए प्लेटफॉर्म है रिपोज पे, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग और फिनटेक के लिए प्लेटफॉर्म फिजी डिजिटल, एक तरीके से फिजिटल है वो पेश किया है। नेक्स्ट यहाँ पर स्प्रिंट चैलेंज, PM मोदी जी ने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज अनावरण किया है। PM नरेंद्र मोदी अनवेल इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, जिसका नाम है वरुण। भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन वरुण है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। MP बुरहानपुर बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाइड हर घर जल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला प्रथम जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। निर्माण त्वरक कार्यक्रम क्या है तो IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्पित ये कार्यक्रम शुरू किया है। निर्माण त्वरक कार्यक्रम IIT कानपुर में। रिपोर्ट टाइटल डिजिटल बैंक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। डिजिटल बैंक्स रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में स्मार्ट ई-बीट की शुरुआत की है। हरियाणा के CM ने गुरुग्राम में स्मार्ट ई-बीट की शुरुआत की। इसके तहत हरियाणा पुलिस है ये प्रत्येक सिटी के राइडर हैं जो 119 मोटरसाइकिल राइडर चप्पे चप्पे की निगरानी रखेंगे। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 सेमी कंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस प्रकार से 2022 के जितने भी जो रिकॉर्ड बने हैं कि पहला जिला बना है, पहला राज्य बना है कौन सा,
ये कम से कम 100 के आसपास ऐसे रिकॉर्ड होंगे। वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन बताना। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं यस करना। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 गुजरात में ये लॉन्च हुई है। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य की? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा संचालित है। तो ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार और कानूनों की जानकारी देने हेतु जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना है, ये शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तमिलनाडु सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 में बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार की। नेक्स्ट यहाँ पर केरल गवर्नमेंट टू लॉन्च केरला सवारी ऑनलाइन कैब सर्विस है। केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है केरला सवारी। अब देख लेते हैं अगस्त 2022 के इस टाइप की करंट अफेयर्स। तो अगस्त में यहाँ पर आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना है, सवाल आ चुका है दोस्तों। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना केरल के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध केरल के मुख्यमंत्री ने, केरला की योजना है। 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पर ये अंडे और दूध दिए जाएंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइड टू डेवलप 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक ऐसा विलेज होगा जो 1 संस्कृत स्पीकिंग विलेज, संस्कृत बोलने वाला प्रत्येक जिले में एक ऐसा विलेज डेवलप करने का जो डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, वो उत्तराखंड सरकार का है। काफ़ी मुश्किल पहल। चिराग योजना, हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा सरकार की है चिराग योजना। जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा, चिराग योजना हरियाणा सरकार की। नेक्स्ट यहाँ पर गूगल लॉन्च इंडिया की उड़ान टू मार्क 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, थीम इसकी रही है। तो इंडिया की उड़ान है, ये गूगल के द्वारा लॉन्च की, ध्यान रखना। जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं अब की बार, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, इसी के तहत गूगल ने भी ये इंडिया की उड़ान को लॉन्च किया है। इसकी थीम रही है अनवेवरिंग एंड अनडाइंग स्पिरिट ऑफ इंडिया ओवर दिस पास्ट 75 ईयर्स। मिशन वात्सल्य, पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना पहले की है, दोबारा लॉन्च किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय। जो हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य है पंचामृत योजना यूपी की। स्माइल 75 पहल, स्माइल 75 पहल है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्य है भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगम निगमों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट बात करें, लक्की बिल ऐप है। लक्की बिल ऐप दोस्तों चोरी को रोकने के लिए, जीएसटी चोरी की बात हो रही है, जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने। लक्की बिल केरल ने। उम्मीद मार्केट प्लेस है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसार योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पेंशन की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए हैं। ध्यान रखना, अटल पेंशन योजना 2015 में असंगठित क्षेत्रों वाली जो योजना है पेंशन की, इसमें एक बदलाव किया गया है, वो नोट कीजिएगा। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 10 अगस्त को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स दायरे के अंतर्गत आता है, आयकर दाता अधिनियम के अनुसार आयकर दाता है या रहा है, 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं रहेगा इनकम टैक्स पे करने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर रेडियो जय घोष लॉन्च किया है सीएम योगी जी ने। काकोरी ट्रेन एक्शन एनिवर्सरी पर रेडियो जय घोष का लॉन्च किया है सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन एनिवर्सरी पर। कर्नाटक बैंक लॉन्च टर्म डिपॉजिट स्कीम केबीएल अमृत समृद्धि। केबीएल अमृत समृद्धि कर्नाटक बैंक के द्वारा लॉन्च की गई टर्म डिपॉजिट स्कीम है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की पहल है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य, इससे पहले अपने देखा है कि जिला कौन सा था, अब यहाँ पर हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। मेक इंडिया नंबर 1 दिल्ली बनेगा, ये सीएम ने ऐसा अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। विजिलेंटी एचडीएफसी की है। एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ाने के लिए विजिलेंटी की शुरुआत की है। मंथन मंच की बात करें तो भारत सरकार ने
देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच है भारत सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव और नवाचार के लिए लागू किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन निपम मिशन की बात करें तो 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले हासिल कर लिया है। तो 15 अगस्त 2022 की सीमा थी, इससे पहले ही निपम का लक्ष्य हो गया है 10 लाख छात्रों को आईपी जागरूकता देना। पालन 1000 अभियान और पेरेंटिंग ऐप, जो पालन पोषण ऐप और पालन 1000 अभियान है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान पहले 1000 दिनों में बच्चों के विकास पर केंद्रित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, स्काई से मेडिसिन, ये फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। 5 प्रण कौन से हैं पूछ ले सकते हैं, क्योंकि 5 प्रण का लक्ष्य है ना, वो जो 75वीं वर्षगांठ थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर, तो मोदी जी ने लाल किले से देश को जो 5 प्रण दिलाए हैं, वो 5 प्रण का लक्ष्य है 100 साल जब पूरे होंगे आज़ादी के, यानी 2047 तक, अगले 25 सालों तक ये 5 प्रण हासिल करना। इसमें पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, विकसित भारत गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा है एकता और एकजुटता, और पांचवा है नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना। 5 प्रण जरूर ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में सवाल बनेगा। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी द मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, यानी FINSAS है, इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया है दोस्तों राजनाथ सिंह ने FINSAS, यानी फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम है ये फ्यूचर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य की है? विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, पहियों पर स्कूल्स, असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये एक परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा देना। विद्यारथ नाम है इसका स्कूल ऑन व्हील्स का। एक्वा बाजार है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं जनरल बॉडी की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम्स। आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन गेम्स है ये लॉन्च किया है जो अनुराग ठाकुर है इन्होंने। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी जो लखनऊ में सेटअप हुई है यूपी में, ध्यान रखना। और यूपी गवर्नमेंट बनी है भारत का पहला एडुकेशन टाउनशिप भी यूपी गवर्नमेंट में बन रहा है। कर्नाटक गवर्नमेंट एंड ईशा फाउंडेशन है लिंक्ड एन MOU टू प्रमोट एग्रीकल्चर। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किसके साथ MOU किया है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ कर्नाटक गवर्नमेंट का MOU हुआ है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। VDG ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022, विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाज़त मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने VDG योजना 2022 को मंजूरी दी है। विलेज डिफेंस गार्ड योजना जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। इंडिया @100 यानी 100 वर्ष जब पूरे हो गए आज़ादी की, तो इंडिया @100 प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने 30 अगस्त 2022 को प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है जो 2047 तक भारत को एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में बताएगा, मार्गदर्शन से संबंधित है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये किस राज्य की है? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर 8 से 14 आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड की है। अब देख लेते हैं सितंबर 2022 की। सितंबर 2022 में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 में 1 सितंबर से 30 सितंबर, इसका मंथ पूछ सकते हैं, पोषण माह सितंबर में, ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट डिस्बर्सेज RS 869 करोड़ फॉर फार्मर अंडर कालिया स्कीम। कालिया स्कीम जो उड़ीसा की है ना, इसके तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कर्नाटक इंट्रोड्यूस द
वेंचुराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है कर्नाटक ने। CAPF ई आवास वेब पोर्टल अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है समर्थ पोर्टल है उत्तराखंड शिक्षा विभाग का। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PMSSRI प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग योजना, इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा, ऐसा बताया है शिक्षक दिवस अवसर पर। त्रिपुरा सेटअप इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज है वो त्रिपुरा में सेटअप हुआ है, भारत का पहला बायो विलेज त्रिपुरा में। रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड की संगमा ने किसानों को विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका अर्जित करने के लिए पशुओं के द्वारा रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम है, ये मेघालय की है। नेक्स्ट यहाँ पर आई स्टेम इनिशिएटिव लॉन्च वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई स्टेम इनिशिएटिव ने वेस्ट को लॉन्च किया है, वेस्ट यानी वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी वेस्ट, इसमें महिलाएं एक नई आई स्टेम पहल है। वेस्ट पहल की शुरुआत डॉक्टर प्रविंदर सैनी ने की है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को वर्चुअल इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसने शुरुआत की है पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा शुरुआत की गई है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कब की है? 9 सितंबर को की है। लक्ष्य कब तक है? तपेदिक टीबी को खत्म करना 2025 तक। नेक्स्ट यहाँ पर पुधुमाई पेन शीर्षक से मोलूर रामाथिरनम अम्यार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना किस राज्य की? तो भाई तमिलनाडु के इस नाम से योजनाएं हैं। पुधुमाई पेन शीर्षक से ये योजना है गर्ल स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षक पर्व की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया। शिक्षक पर्व का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, और ये पर्व शिक्षकों को सम्मानित करने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने के लिए मनाया जा रहा है। पुण्यकोटि दत्तु योजना किस राज्य की है? पुण्यकोटि दत्तु योजना है कर्नाटक सरकार की। तो कर्नाटक सरकार ने पशु गोद लेने की इस योजना के लिए कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों पुण्यकोटि दत्तु योजना कर्नाटक सरकार ने पशु गोद लेने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को नियुक्त किया है। केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात को बड़े राज्यों के शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान मिला है। केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के तहत ये 3 शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर, यानी जो छाता योजना बोले, शॉर्ट में छाता योजना, लॉन्ग में कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। ये योजना है दोस्तों ओडिशा सरकार की। वर्षा जल संचयन योजना है, किस प्रकार वर्षा जल को संचयन करना है, छाता योजना है ओडिशा की, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस प्रकार नरेगा ग्रामीण है, तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की गारंटी दी है। राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। वाटर सीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का 3रा संस्करण 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, और ये संस्करण माईगोव पोर्टल पर 30 नवंबर 2022 को समाप्त हुआ है। और वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज जो प्रतियोगिता है, वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज, इसके विजेता कौन रहे हैं? दिव्यांश टंडन, विनय विश्वनाथ गवाज, अमित बबीता राजपूत, अनुराग पटेल और स्नेहलता शर्मा है वाटर हीरोज रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल ने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जिसका नाम है प्रयास, वो खोला है नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल अनाउंस फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी, तो प्रथम इस प्रकार की सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से 2027 तक गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अनाउंस की है। मेघालय सीएम लॉन्च रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल, रेजिडेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी पोर्टल है मेघालय के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इन ग्रेटर नोएडा, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है।
सेतु पहल है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए अमेरिका में इस तरह की ये पहल शुरू की है। सेतु पहल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ये अमेरिकी निवेशकों को जोड़ने के लिए सेतु पहल है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर भारत ने कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में डेनमार्क के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ किया है भारत ने। कहाँ पर? कोपेनहेगन में जो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी हुई है 2022 में, डेनमार्क के साथ में ये शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पर रामकृष्ण मिशन अवेकिंग प्रोग्राम है। ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है। शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जो जागृति कार्यक्रम है, अवेकनिंग प्रोग्राम है, इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर रक्तदान अभियान, रक्तदान अमृत महोत्सव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस है 17 सितंबर को रहता है मोदी जी का, तो इन अवसर पर 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू किया जिसका नाम है रक्तदान अभियान, रक्तदान अमृत महोत्सव। प्रधान किसके जन्मदिवस पर शुरू किया गया पूछे तो मोदी जी के जन्मदिवस पर है, स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। 15 दिवसीय कार्यक्रम है। बिहार सरकार स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर सीएम दा हेसी कार्यक्रम है, सीएम दा हेसी, तो सीएम दा हेसी है, ये किस राज्य का है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने आम जनता से शिकायतें एकत्र करने के लिए सीएम दा हेसी का मतलब है मुख्यमंत्री को सूचित करना। सीएम दा हेसी मणिपुर के जो आम जनता उनसे शिकायत लेने के लिए मणिपुर की पहल है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्य समारोह में दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला की शुरुआत की है। नाम है दूर से नमस्ते, आपको पूछ लें कि दूर से नमस्ते टाइटल से दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने की है नई दिल्ली में। चीता पुनर्वास परियोजना, सभी को पता होगा प्रोजेक्ट चीता है। कहाँ से लाए गए हैं चीता? तो चीता लाए गए हैं दोस्तों ये नामीबिया से लाए गए हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीतों को छोड़ा गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश भर में 17 लाख रक्षा पेंशनरों तक पहुंचने के लिए रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श योजना के हिस्से के रूप में बीओबी और एचडीएफसी बैंक के साथ यहां पर समझौता किया है। प्रोजेक्ट सार्स क्या है? तो एनजीओ खुशी, एनजीओ का नाम है खुशी, एनजीओ खुशी के साथ मिलकर भारत में इजरायली दूतावास की ये पहल है। प्रोजेक्ट सार्स है ना, इजरायली दूतावास ने एनजीओ खुशी के साथ मिलकर जो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सार्स शुरुआत किया है। नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन, नागालैंड प्रिजन डिपार्टमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। वी केयर लेफ्टिनेंट जनरल वी के सक्सेना ने लोगों के बीच दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किया है। तो वी केयर है, कहाँ की योजना है? तो दिल्ली पुलिस की है। और इस योजना का उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस की जितनी भी योजनाएं हैं लोगों तक उनकी जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट यहाँ पर स्केल ऐप की बात करें तो स्केल का मतलब स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर द लेदर एम्प्लॉयज ऐप है ये पूरा स्केल ऐप है। इसका अनावरण 20 सितंबर को किया गया है। चेन्नई में शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में इसका उद्घाटन किया गया। ये ऐप चमड़ा क्षेत्र की शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्केल ऐप। नेक्स्ट बात करें पीएम केयर फंड है, तो पीएम केयर फंड हेतु आपको पता होगा रतन टाटा को एज ए ट्रस्टी नामित किया गया है। साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप, साइन लैंग्वेज जो रहती है ना, तो साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए 10,000 शब्दों का शब्दकोश जिसका नाम है साइन लर्न एक शब्दकोश है स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फोन का शुभारंभ किया। हमार बेटी हमार मान, ये योजना किस राज्य की है? हमार बेटी हमार मान है, यानी हमारी बेटी हमारा सम्मान है। योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, महिला सुरक्षा पर है छत्तीसगढ़ की, ध्यान रखना। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया है। जगदीप
धन करने। भारत विद्या क्या है? भारत विद्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुभारंभ ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। निर्मला सीतारमण ने इसका शुभारंभ किया है भारत विद्या का, और ये इसे बोरी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम मोदी टू इनाग्रेट RS 29,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। ये कहाँ पर उद्घाटन किया है मोदी जी ने? गुजरात टूर में। स्वच्छ टॉय कैथॉन, स्वच्छ टॉय कैथॉन है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इसको लॉन्च किया है। स्वच्छ टॉय कैथॉन शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है खिलौनों के निर्माण और कचरे के उपयोग के समाधान को तलाशना। जलदूत ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्रोशर पेश किया है। मास्टर कार्ड टू लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर, कार्बन कैलकुलेटर है इंडियन कंज्यूमर के लिए मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। अमेजन लॉन्चेज अमेज विट सर्किल्स टू अप स्किल वुमेन इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में महिलाओं को स्किल कौशल देने के लिए अमेज विट सर्किल से अमेजन ने लॉन्च किया है। अंतिम फैक्ट, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? गरुड़ ऑपरेशन। ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई की पहल है। तो इस प्रकार आपने देखे टोटल 407 योजनाएं हो चुकी हैं। ये 407 योजना अक्टूबर 2021 से अब तक यानी सितंबर 2022 तक टोटल 12 मंथ कवर हो चुके हैं, जिसमें 407 राज्यों की योजनाएं हो गई हैं। जो भी पहल है या फिर कोई इस प्रकार की नेटवर्क है, वेब पोर्टल है, एप्लीकेशन है, जहां से अक्सर एग्जाम में सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो 407 यहाँ पर एक बार की आप देख लेंगे। 2 घंटों का वीडियो है, 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कौन सी योजना किसने और किस राज्य की है लॉन्च की है। एग्जाम इस टाइप से सवाल बनते हैं। तो ये टोटल 2 वीडियो में हो गए हैं। अब नेक्स्ट आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, आने वाले एग्जाम्स के लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा। और इस प्रकार टोटल आपकी लगभग 500 के आसपास योजनाएं हो जाएगी। इन 500 में से एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा जिसमें चुनिंदा वेरी इंपॉर्टेंट योजनाएं राज्यों की, केंद्र की वेरी इंपॉर्टेंट 2020-22 की योजनाएं हैं वो कवर हो जाएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक सीरीज ज्वाइन करने के लिए TTC के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।